Hello students, how are you? I hope you all are safe at your home. Children, open your bag, all of you. Take out your EVS book and sharpen your pencil and remove the cap from your pen. Now we read about drawing plants. इस सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपने अपने आसपास फ्लावर्स देखे होंगे, है ना? आपके घर में गमले होंगे, प्लांट्स होंगे छोटे छोटे, उनमें फ्लावर्स होंगे या फिर वेजिटेबल्स भी लगती होंगी उन पर, है ना? तो आप क्या क्या प्राप्त करते हैं प्लांट से? आप प्लांट से ऑक्सीजन गेन करते हैं, वेजिटेबल्स, है ना, और एयर और फ्रूट्स और ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप प्राप्त करते हैं। जब आप इस हरियाली को देखते हैं चारों तरफ अपने आसपास तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं, है ना? आंखों के लिए सुखदायी होता है ये, है ना? तो आपने कभी ये सोचा है कि ये प्लांट्स कैसे बनते हैं, कैसे उगते हैं? तो बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से बनते हैं, सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के स्टेम से, तने से बनते हैं, जैसे रोज प्लांट, जैसे शुगर केन प्लांट। ये प्लांट के स्टेम को कट करके और इसमें छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, उसे जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेशन होता है इनका। एंड मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वे सीड्स से होते हैं। ओके, तो आज मैं आपको इसी के बारे में समझाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर पेंसिल इन योर बुक, ऑल ऑफ यू, एंड रेडी। ओके, एंड फॉलो मी एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, all of you, and write the word meaning also in your book. Ready, all of you? Yes. Read. Start. Like animals and humans, plants also have the ability to produce more of their kind. The development of a new plant from a seed is called germination. In order to understand the process of germination, let's first study about the structure of seed. It will help us to understand how a plant grow from it. Yes children, आप सभी रीड कर रहे हैं मेरे साथ में, है ना? एंड आदित्य, यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। आपने छोड़ दिए ना वर्ड्स। आई नो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप सभी की पेंसिल बुक में हो सीधा। डू यू नो? यस, लेट्स स्टार्ट अगेन। लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ह्यूमंस की तरह, मनुष्य और जानवरों की तरह, प्लांट्स also have the ability to produce more of their kind. प्लांट्स में भी अपने ही सेम काइंड की प्रोड्यूस की एबिलिटी होती है। द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। चिल्ड्रन, किसी भी प्लांट का, न्यू प्लांट में, किसी भी प्लांट से, उसके बीज से न्यू प्लांट में डेवलपमेंट होने को जर्मिनेशन कहते हैं। किसी भी प्लांट के सीड से न्यू प्लांट डेवलपमेंट होना, न्यू प्लांट का बनना, उगना, उसे कहते हैं हम जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण, उगना। आपने देखा होगा ना, बिल्कुल इतने इतने से जो पौधे आपके बनते हैं जमीन में से, आपने निकलते हुए देखे होंगे, उसे कहते हैं हम जर्मिनेशन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, लेट्स अस फर्स्ट स्टडी about the structure of seed. Yes children, हमें किसी भी सीड की जर्मिनेशन की प्रोसेस को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है
सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है, सीड कैसे बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या होता है। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा। नोट डाउन दिस, ओके। सो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. It will help us to understand how a plant grows from it. इससे हमें हेल्प मिलेगी ये जानने में कि कैसे कोई भी प्लांट ग्रो करता है, जर्मिनेट होता है। ओके, तो चलिए जानते हैं अबाउट इट। A seed is a small round और oval object. कोई भी जो सीड होता है वो स्मॉल राउंड होता है या ओवल होता है, ओवल के आकार का होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, ओवल अंडे के आकार का या राउंड गोल होता है। वी न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। कोई भी जो न्यू प्लांट्स होते हैं, नए पौधे होते हैं, वे कैसे उगते हैं? फ्रॉम द सीड से। अ सीड कंटेन्स फूड स्टोर दैट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अ न्यू बेबी प्लांट। A seed contains, किसी भी बीज में होता है फूड, स्टोर होता है फूड, एंड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू अ न्यू बेबी प्लांट। जो किसी भी न्यू बेबी प्लांट को, यानी जिस बीज से कोई न्यू बेबी प्लांट निकलता है, वह उसको फूड एंड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, जो उसमें सुरक्षित होता है, जो उसमें होता है। ठीक है, अब जो ये सीड है, ये है, इसमें जो अंदर का पार्ट होता है, मैं आपको इसे अभी आगे दिखाने वाली हूँ। उसमें उसे प्रोटीन, न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन, पोषक तत्व, एवरीथिंग मिलता है न्यूट्रिशन के रूप में। ओके, नाउ वी नो अबाउट रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। रिप्रोडक्शन सीड से कैसे होता है? ओके, चलिए। Most flowering plants like rice, mustard and mango grow from seeds. Children, जैसे राइस प्लांट है, मस्टर्ड है एंड मैंगो है, ये ग्रो फ्रॉम सीड, ये सीड से उगते हैं। इनके अगर हम सीड्स को मिट्टी में दबा देते हैं और उन्हें फेवरेबल कंडीशन, वेदर कंडीशन, वाटर एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्लांट बन जाते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ सच प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ सच प्लांट्स। इन प्लांट्स पर सबसे पहले फ्लावर्स लगते हैं, उसके बाद में फ्रूट्स बनते हैं फ्लावर्स के, और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स में, which contain seeds, जिनके अंदर सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? सीड्स। प्लांट्स में प्रोड्यूस वन, अ फ्यू और मैनी सीड्स। किसी भी प्लांट से हम वन सीड, फ्यू सीड्स या मैनी सीड्स गेन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर कि कौन से प्लांट से किस तरह के सीड्स हमें प्रोवाइड होते हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना कि जैसे राइस है, मस्टर्ड है, मैंगो है, आपने ये ट्रीज तो देखे ही होंगे, ये प्लांट्स तो आपने देखे ही होंगे। और ये कैसे उगते हैं? ये सीड से। इसके प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं पहले, उसके बाद में फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं, एंड देन उसके अंदर सीड होता है। ये सीड से डेवलप होते हैं। ओके, चलिए राइस की बात कहें तो राइस में फ्लावर नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है शायद। ठीक है, सेम है ये सारे, और ये सीड से बनते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब बात करते हैं किसी भी सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, ढांचा यानी उसकी बनावट के बारे में हम जानने वाले हैं। Soak a few beans of water for 24 hours. अब आप कुछ बीज भिगो देंगे 24 आवर्स के लिए। ओके, वाटर में डुबो के रख देंगे। देन रिमूव द रफ स्किन कवरिंग द beans with your finger nails. Now you remove the rough skin
covering of beans from your nails. Okay, you will find two halves. अब आप इसके 2 पार्ट्स गेन करेंगे. अब आप देखेंगे कि जब आप इसका कवर उतार देंगे, इसका छिलका उतार देंगे, उसके बाद में इसमें से 2 halves निकलेंगे, 2 parts निकलेंगे सीड के. These 2 halves are called cotyledons. इसे क्या कहते हैं हम? cotyledons कहते हैं. The baby plant lies between the cotyledons. इसके अंदर होते हैं ये बेबी प्लांट. And a seed consists of 3 parts. A seed consists of 3 parts. चिल्ड्रन, एक सीड के 3 पार्ट्स होते हैं. किसी भी जो सीड होता है उसके 3 पार्ट होते हैं. ओके, नाउ वी नो अबाउट इट. चलिए, फर्स्ट अ सीड कॉट. फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम सीड कॉट कहते हैं. कोई भी जो बीज होता है, सीड होता है, उसके ऊपर जो कवर होता है, जिसको हमने अभी वाटर में सोक करने के बाद में उसे रिमूव किया था. दिस इज कॉल्ड सीड कॉट विच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट फ्रॉम एनी इंजरी और ड्राइंग आउट. अब ये जो अंदर इसके होता है इसे हम बेबी प्लांट कहते हैं. इसको ये प्रोटेक्ट करता है इंजरी से एंड ड्राइंग आउट से और सूखने से. देखो चिल्ड्रन, अगर किसी भी सीड को हम इंजर कर देते हैं, यानी उसको कहीं कुछ लग जाता है उसमें, तो वो इंजर हो जाता है. यानी उसका जो फिर वो ग्रो नहीं कर सकता, बो नहीं सकता, उसमें से कोई न्यू बेबी प्लांट नहीं निकल सकता. ओके, सो सीड कॉट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट फ्रॉम एनी इंजरी और ड्राइंग आउट. cotyledon are the seed leaves. ये सीड लीव्स होती हैं. They provide food to the baby plant or embryo. ये प्रोवाइड करती हैं फूड बेबी प्लांट को और एम्ब्रियो को. एम्ब्रियो क्या होता है देखिए, आप इस पिक्चर में देख के समझ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड द सीड कॉट एंड एम्ब्रियो. ये अंदर वाला पार्ट होता है इसका बीज के. ओके, और ये होता है इसका फूड. इसमें होता है सीड के लिए फूड. ओके बेटा, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट. और इसको ये प्रोटेक्ट भी करता है. कौन? सीड कॉट. some seeds like corn and onion have 1 cotyledon. इनमें 1 cotyledon होता है. मोस्टली में 2 होते हैं. Seeds like peanuts and rajma have 2 cotyledons. इनमें 2 cotyledons होते हैं. जब हम इसे सॉक करते हैं तो इसमें से 2 पार्ट्स निकलते हैं. ओके, और कुछ जैसे कॉर्न है, ऑनियन है, इसमें से ओनली 1 निकलता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. एम्ब्रियो होता है अविकसित बेबी प्लांट. अविकसित यानी विकसित नहीं होता. विकसित हो जाएगा तो वो फिर दिखने लगेगा हमें, है ना. तो वो जर्मिनेट होने से पहले एम्ब्रियो बेबी प्लांट होता है. व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल इट फॉर्म अ सीडलिंग. और जब इसे कंडीशंस फेवरेबल मिल जाती हैं, अनुकूल वातावरण मिल जाता है, इट मीन्स हम इसे मिट्टी में डाल देते हैं, बो देते हैं, और फिर उसी के अनुकूल जैसे उस बीज को चाहिए वाटर, एयर, उसे मिले मिनरल्स, देन इट सीडलिंग स्टार्ट. ओके, तो चलिए अब जानते हैं सीड जर्मिनेशन. सीड के जर्मिनेशन के बारे में. सीड कैसे जर्मिनेट करता है, कैसे बच्चों वो उगता है और न्यू प्लांट बन जाता है. लाइक दिस, जब हम मिट्टी में इसको बोते हैं तो ये पहले मिट्टी में थोड़ा सा फूलता है, स्वेल करता है जब वो मॉइस्चर प्राप्त करता है. और फिर पहले वो सबसे पहले मिट्टी में अंदर की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रो करता है, और फिर छोटा छोटा इस तरह से ये निकलता है. ऐसे, फिर नेक्स्ट स्टेप ऐसे, फिर नेक्स्ट स्टेप ऐसे, एंड देन ऐसे, और फिर प्लांट पूरी तरह से वो प्लांट के रूप में आ जाता है. ओके, चलिए सीड जर्मिनेशन, पौधे की जर्मिनेशन, अंकुरण के बारे में अब हम यहाँ जानने वाले हैं. द प्रोसेस ऑफ द सीड्स
development into a seedling is called germination of seed. Children, किसी भी बीज का जो डेवलपमेंट होता है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं. किसको कहते हैं हम जर्मिनेशन ऑफ सीड? बीज की डेवलपमेंट की प्रोसेस, डेवलपमेंट, सीड के डेवलपमेंट की वह प्रक्रिया जिसमें सीडलिंग होती है, बीज से पौधा बनने की वह प्रक्रिया, उसे जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब द वाटर. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट स्वेल्स अप अ फ्यू आवर्स. आप लोग रीड नहीं कर रहे हैं मेरे साथ में? फॉलो मी ऑल ऑफ यू. सोफिया, put the pencil in your book. A few hours later, the small root tries to come out through the small hole. It brings out the tiny shoot. The tiny shoot grows upwards and the tiny root grows downward. The small plant with seed leaf is called seedling. Yes children, the process of seeds development into a seedling is called germination of seed. किसी भी बीज के जर्मिनेट की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं. एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम पर द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब द वाटर. जब हम किसी भी बीज को क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं उसे बोने के लिए, तो वह मिट्टी में से वाटर एब्जॉर्ब करता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट स्वेल्स अप. अब यह स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, सूज सा जाता है. जैसे आप वाटर में सीड को 24 आवर्स के लिए जब आप भिगो देते हैं शॉक के लिए, तो क्या होता है, वो फूल जाता है. A few hours later, the small root tries to come out through the small hole. अब सीड में से स्मॉल रूट ट्राई करती है, कोशिश करती है बाहर आने की, एक स्मॉल होल के थ्रू. इट ब्रिंग्स आउट द टिनी शूट. अब ये इसमें से टिनी शूट निकल के आता है. मैंने आपको बताया ना, जो जमीन के ऊपर वाले पार्ट में जो भी पार्ट होता है पौधे का उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं. तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकल के आता है, बिल्कुल नुकीला सा होके, छोटी सी पत्ती मुड़ी मुड़ी सी होके, उसे टिनी शूट के रूप में. द टिनी शूट ग्रो अपवर्ड. अब टिनी शूट ऊपर की तरफ उगना शुरू कर देती है, लाइक दिस. एंड द टिनी रूट ग्रोज डाउनवर्ड. और टिनी रूट, छोटी छोटी जड़ें जमीन के नीचे की तरफ फैलना शुरू कर देती हैं. द स्मॉल प्लांट विद सीड लीव इज कॉल्ड सीडलिंग. अब जो सीड से छोटे छोटे पत्तियां निकल के प्लांट के रूप में बड़ा होना शुरू हो जाती हैं, लाइक दिस, इसको कहते हैं हम सीडलिंग. इससे भी छोटी, बहुत छोटी सी निकल के आती है, लाइक दिस. ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन थ्रू एन एक्सपेरिमेंट. आप इसको जान सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके. अपने घर पे आप सॉइल में कोई भी सीड बो करके, टेक अ फ्यू किडनी बीन एंड सॉक देम इन अ डिश ऑफ वाटर. यस, आप ट्राई कर सकते हैं. कैसे? कुछ आप किडनी सीड्स लेंगे, बीन्स लेंगे एंड उन्हें शॉक करेंगे वाटर में. कुछ राजमे या किसी भी बीज की आप कुछ क्वांटिटी लेंगे और उन्हें आप वाटर में शॉक के लिए डाल देंगे. ओके, दे विल स्वेल अप बाय नेक्स्ट डे. अब ये सूज जाएंगी, फूल जाएंगी नेक्स्ट डे इन अ ग्लास जार. आप जार के ग्लास में देखिए, पुट सम सॉफ्ट कॉटन एंड द सीड्स. अब आप क्या करेंगे, कुछ कॉटन और कुछ सीड्स आप देखेंगे उसमें ये शॉक्ड हो जाएंगे. नाउ यू विल टेक सम शॉक्ड
cotton and the seeds. The new leaves the jar on a window sill where it will receive enough air and sunlight. अब आप इन्हें लीव्स, कुछ न्यू लीव्स होंगी जार में. It will receive enough air and sunlight. Pour a few drops of water into the cotton if it dries out. अब आपको क्या करना है, सॉफ्ट कॉटन लेनी है और उसके साथ में जो सीड्स हैं आपके, उन्हें आप विंडो में रख देंगे जिससे वहाँ पर एनफ एयर एंड सनलाइट उसे प्राप्त होती रहे. और आप इस पर थोड़ी थोड़ी वाटर की बूंदें डालते रहेंगे जिससे वह ना तो कॉटन ना ही से ड्राई हो. ओके, उसे आप देखेंगे कि किस तरह से उसमें सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है. आइडियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन. अब हम जानेंगे आइडियल कंडीशन, अनुकूल उपयुक्त कंडीशंस, हालात जर्मिनेशन के लिए. ओके चिल्ड्रन, चलिए. फॉर जर्मिनेशन सीड नीड दीज 3 थिंग्स. ये 3 थिंग्स की नीड होती है किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए. चिल्ड्रन, फर्स्ट आता है आपका वाटर. देखिए, कोई भी सीड विदाउट वाटर नहीं, ना तो वो स्वेल होगा और ना ही फिर वह अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा. ठीक है. सीड शॉक वाटर फ्रॉम द सॉइल. सीड वाटर शॉक करता है, एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, मिट्टी से. जब हम बीज को बोते हैं तो वहाँ मिट्टी भी आपकी थोड़ी थोड़ी गीली सी होनी चाहिए जिससे उस सीड को वाटर मिल सके. वाटर सॉफ्टनेस द सीड कॉट सो दैट द बेबी प्लांट कैन कम आउट. इफ द वाटर इज इन द soil, if the soil is moisture, then seed coat can get moisture so that the baby plant can grow, can come out from the seed. Okay, next point, oxygen. सबसे पहले हमें वाटर की नीड होती है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन. यस चिल्ड्रन, जर्मिनेशन सीड नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. किसी भी सीड को बोने के लिए, उगने के लिए ऑक्सीजन यानी हवा की नीड होती है जिससे वह सांस लेता है. तो सॉइल में एयर भी होनी चाहिए, यानी आपकी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो थोड़ी भुरभुरी भी होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए उसमें. ऐसा नहीं आपने बहुत दबा के प्रेस करके उसे छोड़ दिया है तो फिर सीड आपका नहीं ग्रो करेगा, नहीं जर्मिनेट होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अ वार्म टेम्परेचर. यस, वार्म टेम्परेचर की नीड होती है. बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी. अब ज़्यादा गर्मी होगी तो वो सीड सूख जाएगा, तो वो हमारी एयर भी उस मिट्टी में होनी चाहिए. एंड वार्म टेम्परेचर, अ वार्म टेम्परेचर हैव्स टू कीप द सीड एक्टिव. अब जो वार्म टेम्परेचर है उससे सीड एक्टिव होगा, यानी वो ग्रो करेगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी. द सीड कैन जर्मिनेट इवन इन द डार्क. यस, सीड डार्क में भी, अंधेरे में भी जर्मिनेट करते हैं, रात में भी होते हैं वे. ओके, ऐसा नहीं है कि उस पर लाइट नहीं आ रही है, अंधेरे में मिट्टी में दब गया है वो, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा. ओके, दे डू नॉट नीड सनलाइट टू जर्मिनेट बिकॉज बेबी प्लांट गेट फूड फ्रॉम सीड लीव. चिल्ड्रन, किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट की नीड नहीं होती है, क्योंकि जो सीड होता है उसके अंदर खुद सीड लीव्स में फूड होता है. अब उसे फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं होती है, ना ही वह भी एबल होता है कि वो कर पाएगा. तो उसके अंदर खुद ही फूड होता है, इसीलिए वह डार्कनेस में भी उग सकता है. ओके, बट सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट अ वार्म टेम्परेचर. लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता वार्म टेम्परेचर के बिना. अगर टेम्परेचर वार्म नहीं है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. ओके बेटा, अब बात करते हैं सीड डिस्पर्सल. डिस्पर्सल मीन्स बिखराव, फैल जाना. बीज कैसे फैल जाते हैं? जैसे आप
कोई भी फ्रूट खाते हैं और उसे फेंक देते हैं यहाँ वहाँ। अब उससे क्या होता है, सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार तो बर्ड्स होती हैं, फ्रूट्स खाती हैं, है ना, वो इधर उधर उसे फेंक देती हैं। या कई बार कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जहाँ नहीं होते हैं लेकिन वो उन्हें वहाँ लाया जाता है। जैसे एप्पल हमारे कश्मीर में होते हैं, है ना, तो हम अपने यहाँ उन्हें लेकर आते हैं, तो सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। इस तरह से भी कई कारण होते हैं सीड डिस्पर्स होने के, उसको भी हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए, यू नो प्लांट्स कैन नॉट मूव। आप जानते हैं प्लांट खुद तो चलकर जा नहीं सकते हैं, तो सीड जाते हैं इधर उधर, हम लोग उन्हें लेकर चले जाते हैं। ठीक है, सपोज ऑल सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट फेल ऑन द ग्राउंड नियर द प्लांट, व्हाट डू यू थिंक would happen? The plants will grow too close to each other. They will not get. Think what happens? Enough space, air, water, minerals and sunlight. Under these conditions, they will not grow into healthy plants. To reduce such crowding, nature has provided means of scattering the seeds of a plant far and wide, which is called seed dispersal. Okay children, seed dispersal क्या होता है ये आप पढ़ने वाले हैं। Suppose all the seeds produced by a plant fell on the ground near the plant. अब सोचो जरा, ये सपोज करो कि किसी भी प्लांट के नीचे सारे बीज, सारे सीड्स नीचे गिर जाते हैं, नीचे फैल जाते हैं। अब क्या होगा, प्लांट के नीचे इतने सारे स्मॉल स्मॉल बेबी प्लांट्स हो जाएंगे कि वहाँ ना तो उन्हें एयर मिलेगी, ना ही उन्हें मिनरल्स मिलेंगे, ना ही उन्हें वाटर मिलेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से क्या होगा, सनलाइट भी नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि ऊपर बड़ा प्लांट है, तो वे सारे दब जाएंगे, है ना। What do you think would happen? अब क्या होगा आप सोच सकते हैं। The plants will grow too close to each other. पौधे बहुत छोटे छोटे, बहुत आसपास हो जाएंगे। They will not get enough space, air, water, minerals and sunlight. अब ना तो उन्हें स्पेस मिलेगा, ना उन्हें एयर मिलेगी बढ़ने के लिए, ना मिनरल्स मिलेंगी, ना ही सनलाइट मिलेगी। अब देखो, जब ये दब गए, बहुत सारे उग गए और ऊपर से एक बड़ा सा प्लांट है, बड़ा सा ट्री है, उसके नीचे मान लो बहुत सारे मैंगो गिर गए नीचे और उसके सीड्स भी वहीं पर हैं। ठीक है, अब वो उग जाते हैं, सोचिए, तो उन पर सनलाइट तो आएगी ही नहीं, है ना, ना ही एयर मिलेगी, ना ही वाटर मिलेगा इतना सारा, ना ही मिनरल्स मिलेंगे। अंडर दीज कंडीशन, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, दे विल नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। अब वे एक हेल्दी प्लांट के रूप में बच्चों नहीं उग पाएंगे, वे छोटे छोटे प्लांट्स हो जाएंगे, नहीं वे ग्रो करेंगे, नहीं उन पर फ्लावर्स आएंगे, और फ्लावर्स नहीं आएंगे तो फ्रूट्स भी नहीं आ पाएंगे। ओके, टू रिड्यूस सच क्राउडिंग, अब इस तरह की भीड़ को कम करने के लिए, रिड्यूस मीन्स कम करने के लिए, क्राउडिंग भीड़, नेचर हैज प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ scattering the seeds of a plant far and wide, which is called seed dispersal. इसके लिए नेचर ने, प्रकृति ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि जो सीड्स हैं वो फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं इधर उधर। अब कैसे, उनके बहुत सारे रीजंस हैं, कैसे कैसे प्लांट्स बहुत दूर तक फार एंड वाइड चले जाते हैं। इसी सीड्स का, प्लांट्स का फार एंड वाइड जाना सीड डिस्पर्सल कहलाता है। ओके बेटा, फ्रूट्स एंड सीड्स आर स्कैटर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड। यस, फूड एंड जो सीड्स होते हैं वो विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से भी उड़ जाते हैं। वाटर से एंड एनिमल्स से, वाटर से नदी में बहकर भी चले जाते हैं, है ना, और एनिमल्स भी उन्हें ले जाते हैं, बर्ड्स ले जाती हैं जैसे।
दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, इन्हें हम कहते हैं डिस्पर्सल के एजेंट्स यानी कारण। सम फ्रूट्स एक्सप्लोड एंड thus scatter their seed over long distance, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो स्केटर हो जाते हैं, फट जाते हैं पकने के बाद में और उनके सीड्स फैल जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।